मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों सावन है, भगवान शिव की आराधना हो रही है और भगवान शिव का सबसे प्रिय फल रुद्राक्ष, जिसे हम सब लोग गले में धारण करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो आज हम अपने विशेषज्ञ से बात करेंगे, डॉक्टर प्रतीक मिश्र से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप शिव की सबसे प्रिय वस्तु रुद्राक्ष का, तो रुद्राक्ष का क्या महत्व है, कहाँ ये पाया जाता है और उसको धारण करने से क्या फायदा होता है? हाँ, देखिए रुद्राक्ष का मतलब आप पहले समझ लीजिए। रुद्राक्ष का मतलब होता है रुद्र के नेत्र से जो उत्पन्न होता है। और हमारे धार्मिक पुराणों में ये लिखा हुआ है कि ये रुद्राक्ष जो है वो भगवान शिव के आंसू जो टपक कर पृथ्वी पर गिरे और उनसे रुद्राक्ष के वृक्ष को हुआ। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए रुद्राक्ष का महत्व भी बढ़ जाता है। और ये रुद्राक्ष जो है इसका मानसिक और शारीरिक लाभ भी है। जहां ये मन को कई प्रकार से प्रभावित करता है, वही हमारे चरक संहिता से लेकर और तमाम और पौराणिक ग्रंथों में ये बताया गया कि कई रोगों में भी फायदा करता है, बहुत असरकारक होता है। और भगवान शिव को ये रुद्राक्ष कितना प्रिय है ये आप इसी से समझ सकते हैं कि जितने भी शैव हैं जो शिव भक्त हैं वो कहीं न कहीं उनके शरीर पर रुद्राक्ष है। तो देखिए भगवान को दो चीजें बहुत प्रिय हैं भोलेनाथ को। एक तो रुद्राक्ष जो कि उनके नेत्र के आंसू से बना, और दूसरा बेलपत्र जो कि माता पार्वती के पसीने से इसका जन्म। दोनों ही चीजें बहुत प्रिय हैं। अब ये इसके पीछे हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रसंग है, और वो प्रसंग ये है कि भोलेनाथ मतलब ये उनकी आंख से आंसू निकले क्यों? वो तो त्रिकालदर्शी हैं, देवों को देव महादेव हैं। लेकिन देखिए कितने करुणामय हैं भोलेनाथ कि जब वो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि हम देखें हमारी जो सृष्टि है इसमें लोगों की क्या स्थिति है। तो जब संपूर्ण दृष्टि उनकी सृष्टि पर पड़ी तो उन्होंने देखा, जो यहाँ की स्थिति देखी, और चूंकि करुणामय है भोलेनाथ तो उनकी आंखों में आंसू आ गए उस ध्यानस्थ अवस्था में। और उनकी आंखों से वो जो करुणा का रस था, आंसू तो दूसरी चीज है, करुणा की वजह से करुणा रस जो था वो छलक पड़ा आंसू के रूप में, और उससे ये जो है बाद में रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष धारण करने से न केवल इंसान को, मनुष्य को आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। रुद्राक्ष को लेके लोगों को जानकारियां अलग अलग हैं, लेकिन रुद्राक्ष जो है 21 प्रकार के होते हैं। 21 मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं। सबके अपने अपने देवता हैं, सबके अपने अपने प्रभाव हैं, सबके अपने अपने विधि विधान हैं। अब ये भी दिमाग में आता है आदमी के कि भाई हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, रुद्राक्ष को शुद्ध कैसे करना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद होगा। तो आज इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष की, जो सबसे महत्वपूर्ण और हर आदमी की चाहत होती है कि एक मुखी मिल जाए, और विशेषकर ये जो है नेपाल के जंगलों में पाया जाता है, जो पशुपतिनाथ के आसपास का एरिया है। हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में कुछ एक आध वृक्ष कुछ हैं, बहुत रेयर है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष को लेके बड़ी भ्रांतियां हैं, धारणाएं हैं, अलग अलग इसके बारे में मान्यताएं हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष इतना पावरफुल होता है कि उसको आप सामान्य मनुष्य को शरीर में धारण नहीं करना चाहिए, उसको पूजा करनी चाहिए।
और एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में ये माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने उसको धारण कर रखा है तो उसको अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये महाकाल का सबसे ऊर्जावान रुद्राक्ष माना जाता है। और देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष ऐसा है, और इसका बाकायदा जो है, इसका साइंस ने भी प्रमाणित कर दिया है कि अगर किसी को हृदय रोग से समस्या है तो उसे हमेशा एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हृदय रोग में बहुत फायदेमंद होता है और मानसिक शांति भी देता है। अब आइए आप दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष उन लोगों के लिए अच्छा रहता है, शुभ रहता है, जिनको विवाह संबंधी समस्याएं होती है, चाहे वो जातक पुरुष हो या महिला हो, उसको करना। ये धारण करने से आपके परिवार में कलह कम होती है, पारिवारिक सामंजस्यता बनी रहती है, मिठास बनी रहती है, मधुरता बनी रहती है और संबंधों में सुधार होता है। अब देखिए, दो मुखी जो रुद्राक्ष है वो हिस्टीरिया जैसे रोग में जो है वो भी फायदेमंद बताया गया है आयुर्वेद में। डिप्रेशन में फायदेमंद बताया गया है। अगर गैस और एसिडिटी है तो ऐसे लोगों को भी दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है ये पापों का नाश करने वाला माना जाता है और मानसिक शुद्धिकरण करता है। अगर आपके मन में नकारात्मकता है तो उसको दूर करता है। आयुर्वेदिक इसका स्वास्थ्यगत, अगर ये तो मानसिक फायदे, अगर स्वास्थ्यगत फायदा देखें तो लिवर की जो समस्याएं हैं और जो गॉल ब्लैडर की समस्याएं हैं उनमें ये बड़े फायदेमंद है और पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करता है। अब आइए चार मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी रुद्राक्ष जो है विद्यार्थियों को पहनना चाहिए, शिक्षकों को पहनना चाहिए। ये आपकी वाणी में सुधार करता है, आपकी बुद्धि को तीव्र करता है और जल्दी से किसी भी चीज को स्वीकृत मतलब आप कैसे उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसकी क्षमता इस चार मुखी रुद्राक्ष में होती है। ये विद्यार्थियों के लिए। शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उनको चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चार मुखी रुद्राक्ष थायराइड, या जो लोग हकलाते हैं या जिनको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है उनको चार मुखी रुद्राक्ष जो है पहनना चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से चार मुखी रुद्राक्ष को बताया गया। अब आती देखिए पांच मुखी रुद्राक्ष जो होता है, जो लोग बहुत निगेटिविटी में रहते हैं, हमेशा नकारात्मक जिनके मन में विचार आते हैं, उन लोगों को पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये मन की शांति और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है और सबसे ज्यादा अगर हमारे देश के अंदर प्रचलित है और सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है तो पंचमुखी रुद्राक्ष ही मिलता है। ये देखिए ब्लड प्रेशर में बहुत फायदेमंद है। आप इसको पहन के देखिए, इसकी माला पहन के देखिए, ब्लड प्रेशर में बहुत फायदेमंद होता है और नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। छह मुखी रुद्राक्ष जो होता है, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण है ये छह मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि उनकी जो कंसंट्रेशन है, जो एकाग्रता है और जो उनकी मेमोरी है उसको बढ़ाने में मदद करता है छह मुखी रुद्राक्ष करना। शारीरिक रूप से इसका फायदा क्या होता है, गले, किडनी और आंख की जो समस्याएं होती हैं उनमें छह मुखी रुद्राक्ष जो है। और सबसे बड़ी बात, जिनको त्वचा संबंधित बीमारियां होती वो छह मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। चाहे एक रुद्राक्ष धारण करें, चाहे 11 करें या 101 करें या 108 करें। सात मुखी रुद्राक्ष व्यापारियों को, जो बिजनेस में है, उनको सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। धन और व्यापार में वृद्धि करता है, आपका तनाव और डिप्रेशन दूर करता है, करियर में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। मतलब सात मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहने तो एक तो आपको क्लियर विजन देता है, तो व्यापारी के लिए बहुत जरूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि हमें अपने व्यापार को आगे कैसे बढ़ाना है। और दूसरे क्या कि आपको मानसिक रूप से, मेंटल रूप से आपको मजबूत करता है कि कभी घाटा कभी फायदा, तो उसमें आपको स्टेबल रखेगा। आठ मुखी रुद्राक्ष जो है, जो लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग में है, जिनका काम है बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाना, उन लोगों को आठ मुखी रुद्राक्ष करना चाहिए। स्वास्थ्यगत रूप से अगर आप देखते हैं तो जिन लोगों को नींद नहीं आती, नींद की समस्या है, उनको जो है आठ मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। नौ मुखी रुद्राक्ष, महिलाओं के लिए नौ मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद होता है। कारण क्या है कि एक तो शत्रु बाधा और मानसिक रूप से उनको मजबूत करता है, उनके तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है।
वैसे कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं कि 9 मुखी रुद्राक्ष केवल महिलाओं को ही पहनना, कोई भी पहन सकता है। तो ये जो है कई रोगों में फायदा करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है, जो लोग 10 मुखी रुद्राक्ष धारण किए होते हैं उनके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता है, बुरी नजर नहीं लगती है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो लोग फ्रिक्वेंटली यात्रा करते हैं, दुर्घटनाओं से बचाता है, तो इसको जो है 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, यात्रा के समय बहुत उपयोगी होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष जो है, 11 मुखी रुद्राक्ष सामान्य जन के लिए नहीं बताया गया है, ये हमारे यहाँ योगियों, साधुओं, साधकों के लिए है। कारण क्या है कि ये आध्यात्मिक शक्ति देता है और साधना में सफलता देता है। 12 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष किनको पहनना चाहिए? जो पॉलिटिशियन है उनको 12 मुखी, नेताओं को 12 मुखी पहनना चाहिए, क्योंकि उनको दिन भर बातें बनानी, बातों के ही वो खाते हैं। या फिर जो मोटिवेशनल जो आपके जो है ना लोग, उन लोगों को पहनना चाहिए, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग इससे बहुत अच्छी होती है, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप इससे बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है। और आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए आपको एक सही दिशा और निर्देश देता है। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वो सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष जो होता है जिसमें 14 मुख होते हैं, ये लोग भी, ये उन लोगों को पहनना चाहिए जो साधना में बहुत लीन रहते हैं, राजयोग करते हैं, क्योंकि ये भविष्य दृष्टि को नियंत्रित करने वाला होता है। अब देखिए, ये 14 मुखी रुद्राक्ष तक तो सामान्य नागरिक के लिए बताए गए, लेकिन 15 से लेके 21 मुखी जो रुद्राक्ष है, एक तो वो बहुत दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है, मिलते नहीं है ना, और उनका उपयोग सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है तांत्रिक साधना में, विशेष साधना में, या किसी के लिए विशेष कोई राजयोग की साधना की जा रही है, कोई तंत्र की साधना की जा रही है, तो 15 से 21 मुखी रुद्राक्ष जो है उस काम में आते हैं। अब कुछ विशेष रुद्राक्ष होते हैं। एक गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, ये एक रुद्राक्ष का एक ऐसा रूप होता है जिसमें 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए हैं, देखा होगा। हाँ। तो एक वो गौरी पार्वती का प्रतिनिधित्व करता है और एक भोलेनाथ का करता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, और आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये धारण कर लिया तो फिर आपकी तमाम समस्याओं का समाधान इससे हो जाता है। और इस आपका जो दाम्पत्य जीवन है, मतलब और जो मानसिक संतुलन है, उसके लिए में बहुत कारगर होता है। अब एक और इससे भी महत्वपूर्ण रुद्राक्ष होता है, उसको कहते हैं गणेश रुद्राक्ष। उसमें गणेश जी की सूंड होती है, लेकिन दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ होते हैं, लेकिन मेरे पास है, मैं पहने गणेश वो होता है। ये सफलता दिलाने वाला होता है। आपके किसी काम में बाधाएं आ रही हैं, बार बार बाधा आती है, तो उससे ये पार कराने की रखता है। अब देखिए, रुद्राक्ष को कैसे धारण करना चाहिए। सबसे पहले एक तो देखिए, रुद्राक्ष के नाम पे आजकल बाजार में नकलीपन बहुत आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको उसकी शुद्धता का जांच कर लें कि लकड़ी का तो नहीं है, वैसा नहीं। अगर असली रुद्राक्ष है तभी उसका फायदा होगा, अगर लकड़ी वकड़ी का है तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। तमाम तरीके से लोग आजकल फर्जी भी बोलते हैं, असली रुद्राक्ष मशीन से सब बनता है। और अगर आप रुद्राक्ष अगर आपको असली मिल जाता है तो उसको धारण कैसे करना चाहिए, तो उसके आप एक दिन पहले उसको जो है पंचामृत से उसको पंचामृत में रख दीजिए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए। सोमवार वाले दिन, ये काम इतवार को कीजिए, सोमवार वाले दिन, या फिर महादेव का कोई शिवरात्रि वगैरह कोई ऐसा अवसर है तो उससे एक दिन पहले कीजिए। और सुबह उसको जो है लीजिए, गंगा जल से धोइए, महादेव के सामने रखिए, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती, और उसको जो है धारण कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है हर हर महादेव, हर हर महादेव। और मुझे लगता है कि ये असल में ये दुर्लभ चीज़ है जो आज आपको बताई गई है, क्योंकि रुद्राक्ष आपने देखी होगी बाजार में बिकती हुई देखी होगी, और बाबा साधुओं के गले में तो आपने बड़ी मालाएं देखी होंगी। इनका बहुत महत्व है, और जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो 1 मुखी, 2 मुखी और फिर 15 मुखी या 21 मुखी का है। अगर आपको भी ये 4 तरह के रुद्राक्ष मिल जाएं, जरूर धारण कीजिएगा। और अपनी ग्रह, अपनी राशि और आपका क्या काम है
उस हिसाब से उसको धारण करना चाहिए। और भगवान शिव देखिए ये राशि वासी का तो चक्कर जो है ना, ये ज्योतिषियों ने चला रखा है हाँ। दुनियादारी की। ये भगवान की शिव का करुणा का वो फल है, ठीक है ना। इसको कोई भी पहन लीजिए, कभी भी पहन लीजिए, बस केवल ध्यान रखिए कि शुद्ध हो, असली हो, ठीक है ना। ये कोई राशि वासी के हिसाब से फिर तो बहुत लंबे चले जाएंगे। फिर बहुत लंबे चले, बिल्कुल बात है। और भगवान शिव तो एक लोटे पानी में खुश हो जाते हैं। उनका नाम लेकर आप उसको धारण कर लीजिए, आपको फायदा होगा। तो आपके जो कष्ट है वो दूर हो जाएंगे, जो अकाल मृत्यु का डर है, एक्सीडेंट का खतरा है, वो दूर हो जाते हैं। तो आप जरूर इस उपाय का आप धारण जरूर करिए, आपको जरूर लाभ। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने ये जब से धारण किया हुआ है, और ये किसी ने मुझे दिया था, आपके उत्तराखंड में कोई बड़े अधिकारी थे, वो एक साल में एक ही निकलता था उसमें, गणेश वाला। कई बार ऐसे मौके आए, मैं सही बता रहा हूँ आपको, कई बार ऐसे मौके आए जब मुझे लगा कि बड़ी भारी समस्या हो गई और अब बचने वाली नहीं। कई चीज़ों में स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ, और इसको जैसे ही मैंने हाथ से टच किया और उसके बाद सारी समस्या खत्म हो गई। तो भगवान शिव की कृपा है, और भगवान शिव तो सबसे भोले हैं, इसलिए हम अब आपका भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। और आज चूंकि आजकल सावन है और कल तो शिवरात्रि भी है, लेकिन ये सावन का महीना रहेगा भी, आप जरूर धारण कीजिएगा। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। कल एक वीडियो के साथ और मिलेंगे।